जाने के बाद उसकी उपयोगिता खत्म होती रही है, तो राजस्थान की विधानसभा ने समय समय पर उन कानूनों को जो अनुपयोगी हो गए हैं उनको रिपील करने का काम किया। मैं आपके माध्यम से कानून मंत्री जी से यह जरूर जानना चाहूंगा कि 2018 में जब आपने चुनाव लड़ा तब ने राजस्थान की जनता से आपने वायदा किया था जन घोषणा पत्र के बिंदु संख्या 27.41 में कि आप विधि आयोग का गठन करेंगे। सभापति महोदय, आपने उसकी घोषणा भी की, लेकिन अब यह समय सरकार का पूरा होना जा रहा है, वो विधि आयोग माननीय सभापति महोदय अभी तक अस्तित्व में नहीं आया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जन घोषणा पत्र 2018 के बिंदु 27.13 में आपने राजस्थान की जनता से यह वायदा भी किया था कि आप वर्तमान प्रचलित कानूनों की समीक्षा करेंगे और सरलीकरण हेतु आवश्यक कार्य योजना बनाएंगे। इस बिंदु पर आपने काम किया है और आज उसी की पालना में यह विधेयक माननीय सभापति महोदय सदन में प्रस्तुत हुआ है। 25 फरवरी 2021 को आपने विधि विभाग की कमेटी का गठन किया, जिसमें विशिष्ट शासन सचिव को, जो लॉ डिपार्टमेंट के हैं, उनको अध्यक्ष बनाया, डिप्टी सेक्रेटरी को और एक रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी को आपने मेंबर बनाया। 18 जुलाई 2022 को उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा मंत्री जी कि उस कमेटी ने यह पाया कि राजस्थान के अंदर 296 बिल ऐसे हैं जो रिपील किए जाने चाहिए। फिर क्या कारण है कि आप इस सदन में 133 बिलों को ही रिपील करने का विधेयक लेकर के आए? जो 133 आप रिपील करना चाहते हैं कानून, उसमें स्टेट एक्ट है 10, एप्रोप्रिएशन बिल है 23 और अमेंडेड एक्ट है स्टेट के भी और सेंट्रल के भी 100। इस तरह से कुल 133 कानूनों को आप रिपील आज के विधेयक के माध्यम से करा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर लॉ रिपीलिंग बिल पहले भी लाए गए, 1954 में, 1962 में, 1997 में और 2015 में। 1954 में माननीय सभापति महोदय 331 एक्ट रिपील किए गए, 1962 में 221 एक्ट रिपील किए गए, 1997 में 303 अमेंडिंग एक्ट रिपील किए गए और 2015 में 248 एक्ट रिपील किए गए, जिसमें से 187 अमेंडिंग एक्ट थे। माननीय सभापति महोदय, जिस कमेटी का मैंने जिक्र किया, जिसने 2022 में 18 जुलाई को रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उस कमेटी की रिपोर्ट बड़ी मजेदार है। और माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रशासनिक तंत्र की कानूनी पृष्ठभूमि को की पोल खोल देने के लिए उससे बड़ा कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं हो सकता। इस समिति का क्या अनुभव रहा माननीय सभापति महोदय? जिस प्रशासनिक विभाग के प्रशासनाधीन अधिनियमों की प्रासंगिकता और उपयोगिता थी, इस समिति ने जब उनसे जानकारी चाहिए उन विभागों से, तो उनका रेस्पॉन्स इस समिति को माननीय सभापति महोदय बहुत कोल्ड था। एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग तक टरकाते रहे, ये जानकारी उनको नहीं दी। और इस समिति ने जो बैठकें बुलाई, कई बार इन विभागों ने अपने ऐसे प्रतिनिधियों को इन समिति में भेज दिया जिनकी कोई उपयोगिता नहीं थी, जैसे इंडस्ट्री, पीडब्ल्यूडी, एग्रीकल्चर,
इन डिपार्टमेंट ने इस लॉ की मीटिंग में किन लोगों को भेजा माननीय सभापति महोदय? इंजीनियर्स को, जिन इंजीनियर्स को कानून की कोई जानकारी नहीं। तो ना तो इस समिति के समय की कोई उपयोगिता हो सकी, नहीं जिस मकसद से सरकार ने इस समिति को बनाया था उन विभागों में उस दिशा पे वो समिति काम कर सकी। माननीय सभापति महोदय, हमारे विभागों के अंदर न तो कोई कानून के रखरखाव की व्यवस्था है, न कोई समीक्षा का तौर तरीका है, सिस्टम है, तंत्र है, न कोई प्रासंगिकता की जांच करने वाला है, और नहीं ये सारे कानून उस एक प्रशासनिक विभाग के जिसके अंदर प्रशासनाधीन ये कानून है एक स्थान पर जिसके संचालित होते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार के द्वारा बनाई हुई इस कमेटी की ये फाइंडिंग है कि प्रशासनिक विभाग जिसका वो कानून है उसके लिए, उस विभाग के लिए कितने कानून अधिनियमित किए गए हैं, कितने कानून संशोधित किए गए हैं, कितने कानून अप्रासंगिक हो गए हैं, कितने कुल एक्ट उनके हैं, सरकार के विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यहां तक कि सेंट्रल एक्ट को अडॉप्ट करते हुए जो रूल्स बना दिए और उसके बाद में स्टेट एक्ट की जो समीक्षा करने की जरूरत है, जो प्रासंगिक हो चुका है, वो भी कभी प्रशासनिक विभाग ने माननीय सभापति महोदय करने की चेष्टा नहीं की। अब उदाहरण के लिए आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट लीजिए, इनके 45 से 50 कानून हैं और डिपार्टमेंट के आप अधिकारी को पूछो तो उनको पता ही नहीं है कि उनके विभाग के प्रशासनाधीन कितने कानून हैं। और माननीय सभापति महोदय, जो क्योंकि हम जो नोटिफाई करते हैं राजपत्र में, अधिसूचना जो जारी करते हैं, उसमें प्रशासनिक विभाग का नाम नहीं लिखा हुआ होता। तो जिस विभाग ने ये कह दिया कि ये कानून हमारा नहीं है, तो आप कहां से पता करोगे ये किसका कानून है? तो जब इस समिति ने ऐसे कई कानूनों के बारे में जब विभाग ने ये कह दिया कि ये कानून हमारे नहीं है, तो पुराने अभिलेखागार से और पुस्तकालयों से जब इस समिति ने जांच की तो पता चला कि जिस विभाग ने ये कहा है कि हमारा कानून नहीं है, वो कानून उसी विभाग के माननीय सभापति महोदय निकले। जो स्टैट्यूट बुक है, अब इस समिति ने सरकार को सलाह दी है। क्यों? कि 296 कानून इस समिति ने ऐसे पाए हैं जो कानून रिपील किए जाने चाहिए थे, लेकिन विभागों का सहयोग नहीं मिला। इसके कारण इतने साल के प्रयास के बाद भी वो सारे 296 कानून रिपील नहीं किए जा सक रहे हैं, सिर्फ 133 ही किए जा रहे हैं। तो इसी सरकार की बनाई हुई समिति ने सरकार को सलाह दी है कि आप हर विभाग अपनी स्टैट्यूट बुक का संधारण करे एक रजिस्टर के रूप में, जिससे उनको पता रहे कि इनके विभाग में कौन कौन से कानून अधिनियमित किए गए। अब माननीय सभापति महोदय, फाइनेंस बिल वो ऐसे कैसे ही पड़े रह जाते स्टैट्यूट बुक में। दुनिया के दूसरे देशों में, ब्रिटेन के अंदर इस बात की व्यवस्था है निरसन की, उस कानून की जैसे उपयोगिता खत्म हुई वो स्वतः ही निरस्त हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्वतः निरसन हो जाता है उसका, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप तो खुद कानून के ज्ञाता हैं, एडवोकेट रहे हैं, और ये नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग को नए कलेवर देने का काम आपने अपनी उस विधि विशेषज्ञता से दिया है। फिर आपके मंत्री रहते हुए इन सारे विभागों से आपके डिपार्टमेंट ने जो 296 कानून इस लायक समझे कि जो रिपील किए जाने चाहिए थे वो सारे रिपील नहीं हो सके। कौन कौन विभाग का अधिकारी इस मामले में दोषी है, किन किन विभागों के कानून जो अवांछनीय हो चुके हैं, गैर जरूरी हो चुके हैं, लेकिन उनके सहयोग के कारण सरकार इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी कि उनको रिपील किए जाए, उनके खिलाफ आप कार्रवाई सुनिश्चित कीजिए।
और मैं अपना जनमत जानने का प्रस्ताव माननीय सभापति महोदय वापस लेता हूं। श्री अविनाश, श्री वासुदेव जी।